हेलो एवरीवन, हम लोगों के पास काफ़ी सारा क्वेरी आ रहा था कैंडिडेट से, न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट से जो वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं कि सर किस तरह से हम लोगों को ज्वाइनिंग करना है, इसमें एक्चुअल में हम लोगों को काम क्या करना है। तो सबसे बेसिक सा चीज़ है कि आप support.exam360.in के वेबसाइट पे जाएं। जाने के बाद बी आवर्स पार्टनर का एक आपको मेनू बटन मिलेगा, ठीक है। उस मेनू बटन में फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम WFH इस सेक्शन पर जब आप जाइएगा तो आपको सबसे पहले चीज ये पेज पर पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया। पूरे पेज को बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है। जब अच्छे से इस पेज को आप पढ़ लेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो अब आप पूछेंगे सबसे पहला चीज कि सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो इंग्लिश नहीं आता है हिंदी में पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिए मेरे माउस को, यहाँ पर आपका बांग्ला में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप बंगाली में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए और जाने के बाद इस सेक्शन से आप ट्रांसलेट को चेंज कर लीजिए, यहाँ से बंगाली कर लीजिए। और अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो ये तो हिंदी में ही ये पूरा सेक्शन आपको हिंदी में दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको पहले ये डिटेल्स को खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर भी आप सारा चीज अगर सोचेंगे कि स्पून फीडिंग कर दिया जाए तो वो प्रैक्टिकली हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन भर में काफी सारे हमारे पास कॉल्स आते हैं, ठीक है। 3, 2, 1। तो बेसिक सा चीज है कि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया गया है। हम इंट्रोडक्शन पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, आप खुद से ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कन्वर्टर आपका दिया हुआ, ट्रांसलेटर दिया हुआ, ट्रांसलेट से आप ट्रांसलेट करके आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में टॉप बेनिफिट्स क्या है, ये तो नॉर्मल सा चीज है कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। फ्लेक्सिबल है, आप घर से जब आपकी मर्जी हो उस वक्त आप काम कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि आपको 9 से शाम को 7 बजे तक 6 बजे तक ही आपको करना है, जिससे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इजी ऑफ एनरोलमेंट, मतलब आप इजीली एनरोल भी कर सकते हैं। आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, ऑप्शनल है पैन नंबर, हालांकि एज आपका 18+ होना चाहिए और कॉन्टैक्ट आपका वैलिड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको अच्छे इनकम पोटेंशियल के लिए भी बना सकते हैं, एडिशनल सोर्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फुल टाइम कहीं और कर रहा हूं, मैं इसको पार्ट टाइम के बेसिस पे लूंगा, तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। बट कंपनी की एक सिंपल सा फिलॉसफी है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट टाइम तो पार्ट टाइम के लिए आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्क आपको डिलीवर करना होगा। मतलब ऑन डेली बेसिस यू हैव टू वर्क एटलीस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटा आपको रोज का रोज काम करना होगा। अगर आप रोज का रोज 3 से 4 घंटा काम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बेसिक सा चीज है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली ये सब लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कस्टमर के साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ये भी चीज आप में एक पोटेंशियल होना चाहिए। टाइम कमिटमेंट होना चाहिए कि आपने बताया कि हाँ इतने तारीख तक, इतने टाइम तक मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको टाइम कमिटमेंट भी होना चाहिए। टेक्निकल, बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट में आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 3, 2, 1। फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा करंट ओपनिंग्स पे, ठीक है, कि सर हमको हर पोर्शन पे अलग अलग काम में हमको करना क्या होता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे 4 पोर्शन दिया गया है। ये इन्फोग्राफिक आपका विजुअलाइजेशन है, ठीक है। इन्फोग्राफिक आपको बताया गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन करके कि किस तरह से क्या क्या काम है, क्या पोर्शन है। सबसे पहला टॉपिक पर हम बात करेंगे आपका टेलीकॉलर, 4th, ठीक है। 4th वाले टॉपिक पर सबसे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा मार्केट में चलन में है, ठीक है। जिसको टेलीकॉलर पोर्शन को हम लोग रिलेशनशिप मैनेजर भी बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि रिलेशनशिप मैनेजर लिखा हुआ है और टेलीकॉलर, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर में आपका 3 सेक्शन है, एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका है लीड कन्वर्शन एग्जीक्यूटिव और थर्ड है आपका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बेसिक सिंपल से एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में क्या करना होता है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में एक आपका ऑफिशियल पोर्टल है, उस पोर्टल में आपको लैंडिंग करवा दिया जाएगा। इस पोर्टल पे आपको दे दिया जाएगा support.exam360.in। आपको ये वेबसाइट दिख रहा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सेक्शन है, ठीक है। इस पोर्टल में आपको डाल दिया जाएगा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में अगर आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में कस्टमर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाता है या फिर डीलर का नंबर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में सिर्फ कस्टमर का ही नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो कस्टमर के नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको करना क्या होगा, कस्टमर से 2 चीज आपको करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग विद कस्टमर्स थ्रू चैनल सच एज व्हाट्सएप, ईमेल, चैट और फोन टू प्रोवाइड असिस्टेंस, रिसॉल्व इश्यूज एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
मतलब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, कस्टमर से आप पूछेंगे कि सर आपको हमारा, उसने वो कस्टमर कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर अगर है हमारे पोर्टल का, इस पोर्टल का, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज किया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है बुक्स। एग्जाम 360 एक्चुअली में डील करता है बुक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये एक कंपनी जो है, ये कंपनी बुक से ही रिलेटेड है, मतलब बुक्स परचेज करना, सारा चीज करना। तो अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो कस्टमर से आपको फोन करके पूछना पड़ेगा कि सर आपको सर्विस कैसा लगा है। तो कस्टमर आपको एक सर्विस बताएगा कि हाँ हमको सर्विस अच्छा लगा। अगर कस्टमर सर्विस अच्छा लगा है तो कस्टमर से पूछे कि सर आप एक फीडबैक दे सकते हैं, तो कस्टमर आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसी तरह से कस्टमर का मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम का आपको रिजोल्यूशन देना है। उसी तरह से कस्टमर अगर कोई हेल्प मांग रहा तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आपको हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ देयर ड्यूटीज इंक्लूड एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स, आंसरिंग क्वेरीज एंड ऑफरिंग सपोर्ट विद द कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कंपनी का जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके बारे में कस्टमर को हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इस सेक्शन पे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में आपको सारा चीज कस्टमर से रिलेटेड हैंडलिंग करना है, जिसमें आपको क्या होता है, यहाँ पर देखिए एडिशनली दे प्ले ए की रोल इन कलेक्टिंग कस्टमर फीडबैक। आपको कस्टमर से एक फीडबैक भी कलेक्शन करना है, आपको कस्टमर का रिव्यू लेना है, कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेना है, ठीक है, टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड हेल्प कंपनी इंप्रूव इट्स ऑफरिंग, कि ताकि हम लोगों के कंपनी को ये पता चल जाए कि ताकि कहां पर दिक्कत है कस्टमर को, वो दिक्कत को हम लोग सॉल्व कर सके, आने वाले दिन में उस प्रॉब्लम से हम लोग ओवरकम कर सके, ठीक है। एक पहला सेक्शन यहाँ पे देखिए टेली कॉलिंग वाले पोर्शन पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। सेकंड है आपका लीड्स कन्वर्जन एग्जीक्यूटिव। तो लीड्स कन्वर्जन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर भी हेडिंग दिया हुआ। लीड्स कन्वर्जन एग्जीक्यूटिव का मतलब है इसमें आपका कस्टमर भी हो सकता है, इसमें बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, इसमें जॉब एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट हैं, मैं कैंडिडेट इसलिए बोल रहा हूं कि वो कस्टमर हो या फिर कोई भी, जो भी लोग हैं, कस्टमर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई जॉब एस्पिरेंट भी हो सकता है, कोई एफिलिएट मार्केटर भी हो सकता है, ठीक है। उनको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से ओवरकम करवाना और उनको सक्सेसफुली ऑनबोर्ड करवाना। ऑनबोर्ड करवाना मतलब उसमें हो सकता है कि किसी जगह पर पेमेंट्स लगता हो, तो आपको पेमेंट्स में भी कन्वर्शन करवाना है कि ताकि वो पेमेंट भी दे और उसके बाद वो ऑनबोर्ड हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सेक्शन है, तो इस सेक्शन पर आपको कुछ भी हैंडलिंग करने के लिए मिल सकता है। कस्टमर से भी हैंडलिंग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी है इसमें, ठीक है। तो सारे कैटेगरी में ही आपको मिल सकता है। तो लीड्स कन्वर्जन का बेसिक सा मतलब क्या हो गया कि वो मान लीजिए कि किसी कस्टमर को आप कांटेक्ट कर रहे हो, वो अभी फिलहाल कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो आपको उनको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है कि सर हमारे यहाँ से परचेज कीजिए। तो कस्टमर आपसे पूछेगा ना कि क्यों हम परचेज करेंगे आपके यहाँ से, तो आपको वहां पर कस्टमर को कन्विंस करना होगा कि सर हमारे यहाँ का प्राइस, आप दूसरे पोर्टल का प्राइस को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप फ्लिपकार्ट में कितने में बिक रहा वो प्रोडक्ट, अमेजन में कितने में बिक रहा, ठीक है। इस तरह से इंटरनल कुछ चीजें हम लोग बताएंगे बाद में। इस वीडियो पर हम लोग खाली ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। लीड कन्वर्शन एग्जीक्यूटिव मतलब वो कस्टमर हमारा अभी तक नहीं बना है, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई नया कैंडिडेट है, वो इंक्वायरी करने के लिए हमसे आया है, तो आपको उसको कैंडिडेट को कन्वर्ट करना है कि ताकि वो कैंडिडेट एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से सारे चीज का लीड्स कन्वर्शन में यही काम होता है। जो भी कन्वर्शन होता है वो कन्वर्ट करवाया जाता है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई कोलकाता का एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, वो खुद अपना धंधा चलाता है, तो उनको ऑनबोर्ड भी करवाना है एग्जाम 360 में कि ताकि वो एग्जाम 360 का पार्टनर बन जाए, ठीक है। तो कस्टमर हो या बिजनेस पार्टनर हो या जॉब एस्पिरेंट हो, कुछ भी हो, लीड कन्वर्शन का मतलब होता है कि आपको लीड्स दिया जाएगा। लीड्स का मतलब होता है कि आपको इंफॉर्मेशन उनके बारे में दिया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको कन्वर्शन करना है, ठीक है। तो कन्वर्शन का मतलब आप समझ गए। अब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, थर्ड पॉइंट है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर दिख रहा है सी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो है, इस पोर्शन पर क्या होता है कि जो भी मान लीजिए कि आपको पता चल रहा है आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में किसी जगह पर एक्सपीरियंस्ड है, किसी जगह से आप काम करके आए हैं, तभी जाकर के आपको ये पोर्शन मिलता है, लेकिन ये पोर्शन अभी हाउसफुल है ऑलरेडी, ठीक है। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में कंपनी के ग्रोथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि कंपनी को कौन सी जगह पर एफिलिएट मार्केटिंग ऐड करना है, कौन सी जगह पे बिजनेस पार्टनर एनरोल करवाना, किस जगह पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस पार्टनर इंक्लूडिंग एफिलिएट मार्केटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ड्रॉप शिपर्स टू एक्सपेंड द कंपनी नेटवर्क। कंपनी के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के नेटवर्क को फैलाने के लिए आपको वहां पर डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट पूरा टेलीकम्युनिकेशन, ये 3 पार्ट आपका हो गया टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। मतलब आपको टेलीफोनिक आपको कॉल करना है, फिर उनका डेटा को सिस्टम पर पंचिंग करना है, ठीक है। तो
में टेलीकॉलर वाले सेक्शन पे रिलेशनशिप मैनेजर, ये पोर्शन को मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, समझा दिया। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर, डेटा एंट्री एंड डेटा माइनिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। डेटा एंट्री और डेटा माइनिंग के पोर्शन पे दो चीज का आपको काम है, एक हो गया कैटलॉग मैनेजर, दूसरा हो गया डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट। कैटलॉग मैनेजर का काम क्या होता है? कैटलॉग मैनेजर का होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए एक आपको पोर्टल दिखाई देता होगा, ये एक पोर्टल है listing.exam360.in। इस पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको इस पोर्टल पर आपको लॉगिन का एक्सेस आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, कैटलॉग मैनेजर का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि अमेजन पर गए, ठीक है, तो अमेजन पर कोई भी एक बुक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, तो ये बुक को आप मान लीजिए कि अपने प्रोडक्ट, ये बुक को मान लीजिए कि किसी ने तो लिस्टिंग किया होगा ना इस वेबसाइट में। ये प्रोडक्ट आपको जो दिख रहा है, ये बुक आपको ऐसे ही नहीं दिख रहा, ये प्रोडक्ट किसी ने लिस्ट किया होगा, इसका इमेज लगाया होगा, टाइटल बनाया होगा, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा होगा, सारा चीज किसी कोई किया होगा, ठीक है। उसी तरह से कैटलॉग मैनेजर में भी सेम चीज करना होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में सेम काम करना होता है, ठीक है। तो कैटलॉग मैनेजर में भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट। डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट में क्या होता है? डेटा माइनिंग में होता है कि इस इंटरनेट की दुनिया में कई सारे, मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि डीलर लिस्ट खोजना है, कोलकाता में कौन कौन से होलसेल बुक शॉप है, ठीक है। आपको गूगल पर जाना है, होलसेल बुक स्टोर्स इन कोलकाता, फॉर एग्जाम्पल इन कोलकाता, ठीक है। इस तरह से आप होलसेल बुक स्टोर में गए, अब आप इसमें से आप फिल्टर करके निकाले, जैसे मान लीजिए दीपक बुक स्टोर है, मोहन बुक स्टोर है, इंडियन बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका पूरा डेटा निकालना है। इनका डेटा निकाल करके आपको फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है कि आप कौन कौन से कैटेगरी पे डील करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, पूरा डिटेल्स। तो डेटा माइनिंग हो गया, इसी को बोलते हैं डेटा माइनिंग। आपको पूछना है कि वो किस प्रोडक्ट का डीलर है, ठीक है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग, ठीक है। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पर डेटा, आपको कई सारा इंटरनेट की दुनिया पे कई सारा डेटा मिलेगा, तो इस डेटा में से आपको छांट करके, फिल्टर करके आपको वहां से बेस्ट डीलर, बेस्ट सप्लायर, बेस्ट इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब में कई सारे बड़े चैनल्स हैं और कई सारे छोटे चैनल्स हैं, तो आपको छोटे चैनल्स को एलिमिनेट करना है और बड़े चैनल्स को पकड़ना है, उनसे कम्युनिकेशन करना है कि हम लोग आपके साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम पे एक हम लोग ऐड चलाना चाह रहे हैं आपके साथ म्यूचुअली, ठीक है, कैसे हम लोग चलाएंगे, तो उसका स्कोप बताइए, आपके टीम के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो ये होता है डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट में, ठीक है। डेटा माइनिंग में क्या होता है कि डेटा को कलेक्शन भी करना होता है, प्लस आपको टेलीफोनिक हैंडलिंग भी करना होता है, ठीक है। तो डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट उनको बोला जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। ब्रांडिंग प्रमोशन पर क्या होता है कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है, जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया हैंडलर, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट है सोशल मीडिया हैंडलर और सेकंड है आपका वीडियो एंड ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडलर का मतलब हो गया कि एग्जाम 360 ऑफिशियल का कई सारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस अकाउंट को आपको हैंडलिंग करना, उसके लिए आपको बेसिक इमेज बनाना आना चाहिए, सब चीज आना चाहिए। आजकल की दुनिया में आपको पता होगा कई सारा एंड्रॉइड ऐप है जहां से फ्री इमेज बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो वहां से भी आप इमेज बना सकते हैं, लेकिन ये सब बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग वाला सेक्शन को आप नहीं कर पाइएगा। उसी तरह से है वीडियो एंड ग्राफिक डिजाइनर। वीडियो एंड ग्राफिक डिजाइनर का मतलब हो गया कि आपको ग्राफिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वीडियो एडिटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग का नॉलेज है तो फिर आप वीडियो एडिटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये पोर्शन फुल है, लेकिन आप एक बार अपने एग्जीक्यूटिव से, जिनसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन मेरा खाली है, आप हमको वो पोर्शन बताइए। तो वीडियो एडिटिंग, इसमें वीडियो एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए और ग्राफिक डिजाइनर का आपको डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, हो गया। फोर्थ आते हैं बिजनेस अफेयर्स लीगल। यहाँ पर देखिए टॉप में ही लिखा हुआ बिजनेस अफेयर्स और लीगल। इसमें दो पार्ट है, एक है वेब कंटेंट डिजाइनर और दूसरा है बिजनेस अफेयर्स स्पेशलिस्ट, पॉलिसी मेकर। तो मैं आता हूँ फोर्थ पॉइंट पे, यहाँ पर वेब कंटेंट डिजाइनर एंड पॉलिसी मेकर। इसमें होता क्या है कि आपको लीगल पोर्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, जैसे जीएसटी एक्ट अंडर चैप्टर 49, ठीक है, अंडर चैप्टर 49 क्या कहता है जीएसटी में, ठीक है, तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको बिजनेस के कोई लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का नॉलेज है तो फिर आप वेब कंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा दिए। अब इसमें सिनेरियो क्या होता है, कई सारे बच्चे का इस तरह का क्वेरी आ जाता है कि सर हम इस चीज को पार्ट टाइम के बेसिस पर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इस चीज को, ये जॉब को आप पार्ट टाइम के बेसिस पर भी ले सकते हैं और फुल टाइम के बेसिस पर भी ले सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन। वो कंडीशन है क्या, आप
आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्क आपको डिलीवरी देना होगा, चाहे आप किसी भी पोर्शन पर जाएं। आपके पास इतने सारे 4 ब्रांच हैं अलग अलग। इस 4 ब्रांच में जिस भी पोर्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पोर्शन पे आपको डेली बेसिस पे ऑन डेली बेसिस आपको सर्टेन नंबर ऑफ वर्क डिलीवरी रिपोर्ट आपको देना होगा। अब पूछिएगा कि सर मैं 2 दिन के लिए बीमार पड़ गया, तो बहानाबाजी से कंपनी को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कई सारे बहानेबाजी इस कंपनी को पता है, और क्या बहाना दिया जाता है वो भी कंपनी को पता है, चूंकि हम लोगों को भी पता है। तो ये सब सारी चीज को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिलीवरी रिपोर्ट देना होगा। अगर आप डिलीवरी रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपका अकाउंट किसी भी टाइम पर बंद हो सकता है। अगर एक बार आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन मोड पे चला गया, उसके बाद फिर आप नाक रगड़ते रह जाइए, आपका अकाउंट नहीं खुलने वाला, ठीक है। और नहीं भी खुलने वाला, और साथ ही साथ आपका जितना भी पेमेंट आपका बकाया है, फ्रीज है, ठीक है, वो पेमेंट आपका ब्लॉक भी हो जाएगा। तो ये पॉलिसी के एग्रीमेंट पे ही लिखा हुआ है। ये देखिए सबसे पहला यहाँ पर वार्निंग करके लिखा हुआ, ऑल फ्रीलांस अकाउंट्स it is essential to deliver work consistently and maintain a delivery ratio that aligns with our predefined guidelines। वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ सब चीज। आपको कोई भी चीज कंपनी ये नहीं बता रहा छुपा करके काम कर रहा, आपको डायरेक्टली बता रहा। आप अगर पार्ट टाइम के बेसिस पर ले रहे हैं तो फिर आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 घंटा काम देना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं दे रहे, हाँ हालांकि कोई हॉलीडे है, कोई छुट्टी है, मंडे टू सैटरडे वर्क कीजिए, संडे को आप अपना ऑफ रखिए, जैसे ऑफिस ऑफ रहता, ठीक है। तो सर्टेन नंबर ऑफ डेज पे आपको काम करना होगा, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। मंडे से लेकर के सैटरडे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वर्क डिलीवरी रिपोर्ट आपके अकाउंट से नहीं आ रहा, तो उस अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट माना जाता है। इनएक्टिव अकाउंट के कंडीशन पे आपके अकाउंट को क्लोज करवा दिया जाता है, वो डीएक्टिवेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीएक्टिवेट योर अकाउंट, टर्मिनेट भी कर देता है और बहुत टाइम पे डीएक्टिवेट भी कर देता है। तो आप इस चीज से बचिए। अगर ये चीज का प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ही अच्छा कंपनी है, कहीं पर भी आपका पेमेंट में इश्यू नहीं आएगा। और 3, 2, 1। पेमेंट किस बेसिस पर होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आता था। आप यहाँ पर जाएं, इस चार्ट को आप थोड़ा सा गो थ्रू करिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चार्ट है वर्क फ्रॉम होम। एप्लीकेशन फी कंपनी का 0 रुपीज है, प्रोसेसिंग फीस भी 0 रुपीज है। बट ऑनबोर्डिंग करवाने के लिए आपको यहाँ पर ई लर्न के पोर्टल पर आपको ले जाना होगा, ई लर्न के पोर्टल पर आपको समझाना होगा, जो भी समझाएगा उनका भी एक कॉस्टिंग है। आप खुद भी काम करेंगे तो आप फ्री में किसी के लिए काम नहीं करेंगे। अगर कंपनी आपको बोलेगी कि अरे आप थोड़ा सा उनके लिए आप समझा दीजिए, ठीक है, आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, क्या आप करेंगे? फ्री में नहीं करेंगे। उसी तरह से जो भी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस रेडी करवाता है उनका भी एक चार्जेस होते हैं, पूरा दिन भर का वो आपके पीछे मेहनत करेगा, उनको समझाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट करके देगा, सारा चीज करके देगा। वो ऑफिशियल पार्टनर होता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी पार्टनर होता है। ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड पार्टनर होता है हमारा, बट वो थर्ड पार्टी पार्टनर होता है, ठीक है। तो वो 150 रुपया आपसे चार्ज करेगा, जो चार्जेस आपको 150 से 200 के बीच में ही चार्ज करेगा, और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होगा। हो गया ये चीज। अब इसमें क्या है कि वर्क फ्रॉम होम में आपका पेमेंट कब आएगा? पेमेंट आएगा जनरली आपका 10th से 12th के बीच में, लेकिन अभी करंट आपका ये 13-14 को पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। कंपनी 10 साल पुराना है, फॉर श्योर रहिए कि पेमेंट में आपको कहीं हिचकिच नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर पे आउट का सिस्टम क्या है, आप जितना काम डिलीवर कंपनी को करेंगे, कंपनी उतना ही आपको पेमेंट करेगा। आप सोए हुए रहिएगा तो कंपनी आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। तो इसीलिए जाग करके कर रहिए और कंपनी के लिए काम करते रहिए और पेमेंट उठाते रहिए, खुशी खुशी पेमेंट उठाते रहिए। यहाँ पर कोई मैक्सिमम अर्निंग्स पोटेंशियल है क्या? मतलब क्या मैं 10,000 कमाया, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप कमा सकते हैं, इसीलिए लिखा गया अनलिमिटेड। आपको जितना मर्जी कमाना, आप 24 घंटा काम कीजिए। हम लोग भी बोल रहे हैं आपको कि 24 घंटा आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जितना पेमेंट बनाना आप बनाते रहिए, सब कुछ करते रहिए, ठीक है। वर्क टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी काम कर सकते हैं, रात को भी काम कर सकते हैं, दिन को भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन पोर्शंस हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप कस्टमर सपोर्ट पे गए हैं, आप टेलीकॉलर में कस्टमर सपोर्ट में गए हैं। टेलीकॉलर वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको सुबह 9 से लेकर के शाम को 7 बजे तक ही कॉल करना होगा। आप आउट ऑफ द बॉक्स पे कॉल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि सुबह 5 बजे, भोर 5 बजे किसी कस्टमर को आप तंग कर रहे हैं, तो कस्टमर क्या करेगा? वो तो गाली बकेगा ना। तो वो कस्टमर क्या करेगा? वो कस्टमर कंपनी को रिपोर्ट करेगा। तो ऐसा कंडीशन ना हो। लेकिन अगर आप बाकी डेटा एंट्री पोर्शन पर जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप लीगल पोर्शन पर जा रहे हैं, तो आप रात जग करके भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मेनली ये चार्ट भी दिखाया गया है, ठीक है।
और उसके बाद फिर यहाँ पर एक डेमो वीडियो दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो ये भी क्लिक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाथ का आ गया आइकन, यहाँ पर भी देखिए यहाँ से एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड होता है। इस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बैक ऑफिस का एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है, ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए आपको FAQs मिला हुआ है। FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ FAQs, कई सारे पॉइंट्स हैं। इसमें से जितना भी आपका दिल में क्वेश्चन है कि सर हमको पेमेंट कितने तारीख को मिलेगा, हम कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, सब कुछ इसके बीच में लिखा हुआ है। तो आप जिस कंपनी में आप आधा घंटा कहीं और जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, उससे बेस्ट ऑप्शन आपका है कि आप इस पेज को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए कन्वर्ट कर लीजिए और ये पेज को थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद खुद ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो जाइएगा। बात समझ गए? कहीं पर भी इसके बारे में इससे अलावा और भी कुछ अगर आपको क्वेरी है तो आप हम लोगों से टेलीफोन में पूछ सकते हैं, लेकिन इतने सारे कॉल्स आते हैं दिन भर में, ये बताना संभव नहीं है सबको 1 by 1 करके एक्सप्लेन करना। तो ये वीडियो का मकसद ही हमारा ये था कि आपको खाली एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ताकि आपको प्रॉब्लम से मुक्त हो, ठीक है। 3, 2, 1। क्या है, ठीक है। इस कंपनी का मोटे तौर पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, आप इसको फुल टाइम के बेसिस पर लेकर के चलिए। पार्ट टाइम के बेसिस पर अगर ले रहे हैं तो रोज का कोशिश कीजिए कि हम कम से कम 3 से 4 घंटा टाइम निकाल सके। अगर 3 से 4 घंटा नहीं निकाल रहे हैं तो फिर मत ज्वाइन कीजिए, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर पॉइंट, आप पोर्शन को चूज कर लीजिए कि आप कौन से पोर्शन पे जाना चाहते हैं। डेटा एंट्री में जाना है, टेलीकॉलिंग में जाना है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जाना है, ठीक है, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन सेक्शन पे जाना है। आप पहले पोर्शन को चूज कर लीजिए, ठीक है। जो भी पोर्शन आप चूज करेंगे उस पोर्शन के अकॉर्डिंग उनका टाइम शेड्यूल होता है, ठीक है। पेमेंट के लिए आप बेफिक्र रहिए, ये कंपनी आपका पेमेंट 1 रुपया भी नहीं खाएगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लेगा, बशर्ते कंडीशन एक ही है, अगर आपकी तरफ से फॉल्ट होगा तो कंपनी आपको छोड़ेगा भी नहीं। कंपनी आपका पेमेंट को भी फ्रीज करेगा, आपके अकाउंट को भी डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप प्रॉपर नहीं है, कुछ भी उठपटांग मान लीजिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका अकाउंट को कंपनी बंद कर दिया, आप फिर बोलेंगे कि मेरा तो पेमेंट हमको कंपनी नहीं दिया। अगर आप कचड़ा की तरह काम कीजिएगा तो कचड़े जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। कंपनी को आप फोर्सफुली मजबूर मत कीजिए। इस कंपनी के एक बेसिक सा सिस्टम है कि इस कंपनी को फोर्स मत कीजिए कि वो आपके ऊपर एक्शन ले। इस कंपनी के साथ अगर आप अच्छे प्यार भाव से काम करेंगे ना तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट एक बहुत ब्रांड है ना, तो उसी तरह का ये भी एक ब्रांड है। ये भी किसी के साथ गलत काम नहीं करता है। आपको एकदम फॉर श्योर पैसा आपको मिल जाएगा। आप जितना वर्क कीजिएगा उतने वर्क का आपको पेमेंट। 3, 2, 1। अब आप पूछिएगा कि अप्लाई कैसे करना हमको। अप्लाई के लिए आपको क्लिक हेयर के बटन पर जाइएगा, पहले यहाँ पेमेंट कर दीजिएगा। 150 रुपया पेमेंट लगता है, इसका कंसल्टेंसी चार्जेस लगता है। ये पेमेंट हो जाने के बाद फिर नेम, एड्रेस, फोन नंबर को फिल करके वेरीफाई कर लीजिएगा अपना ईमेल और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट हो जाएगा बस उसके बाद से आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमको लगता नहीं है कि कोई भी क्वेरी बचा।